में हो तब तक आदमी की इज्जत बराबर नहीं है, और मरने के बाद में ये निश्चित है कि सबकी इज्जत बराबर होती है। इसलिए उसका नाम है शमशान। सम्मन बराबर शान मन इज्जत। जहाँ जाकर के जिस आदमी की इज्जत बराबर हो जाए वही तो शमशान है। बान कोई अधिकारी है, न व्यापारी है, न बीमारी है, न घरवारी है, कोई मतलब ना है, सब बराबर। अच्छा, हमने देखा है कुछ लोगों को जाएंगे, कोई बड़े बूढ़े दादा चले बसे दोनों के संग जाइए, जैसे जलाए फूक के आइए वापस तो घर में ना घुसे। घर में तब घुसे जब पहले नहा लेंगे, बाहर ही नहा लेंगे, नहाने के बाद में तब अंदर जाएंगे। बोले ऐसे नहीं जाएंगे, अपवित्र हो गए। ईमानदारी से एक बात बताओ, हमें ऐसी जगह बताओ धरती पर जिस जगह पर किसी न किसी की कब्र न बनी हो। कोई है ऐसी जगह? कोई है जिस जगह पर किसी न किसी की कब्र न बनी हो? यहाँ हम और आप जिस जगह बैठे इसके नीचे भी किसी न किसी की कब्र जरूर होगी। यहाँ की बात छोड़ दो, जहाँ हमारा घर में चूल्हा बना है जिस पर भोजन पकाते और खाते हैं, उसके नीचे भी किसी न किसी की कब्र जरूर बनी होगी। तो ये सब दुनिया ही कब्रिस्तान नहीं है। फर्क इतना है, कहीं इंसान दफनाया गया है तो कहीं पशु पक्षी कीड़े मकोड़े दफन हुए हैं। कब्रिस्तान पूरा संसार ही है। अच्छा, कुछ लोग जहाँ मुर्दा जलाते उस जगह को मरघट बोलते हैं। मरघट, मरघट का मतलब क्या? मरघट का अर्थ क्या होता है? मरघट का अर्थ होता है जिस जगह प्राण जाए घट वो है मरघट। जिस जगह प्राण जाए घट वो है मरघट। अब ईमानदारी से बताओ, जहां मुर्दा जलाता वो मरघट नहीं है? जहां हमारे प्राण घटते हो वो मरघट है। अब बताओ परीक्षित महाराज जी, प्राण कवे घटत मरवे के बाद जिंदा पे? जब तक जीवित है हमारा तभी हमारे प्राण घटते, मरवे के बाद अपना प्राण घटत न बढ़त। तो जब तक जिंदा हैं तब तक हमारे प्राण घट रहे हैं। श्वासें दिन प्रतिदिन घटती जाती हैं, और श्वासें हमें गिनती की मिली हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं, एक श्वास भी एक्स्ट्रा नहीं ले पाएंगे। तो जिस शरीर से हमने जितनी भी श्वासें मिली धीरे 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 करके सब चुका दी। तो जहां मुर्दा जलाते वो मरघट नहीं है, मरघट तो हमारा तुम्हारा ये शरीर है। शरीर से अपनी सब श्वासों को हमने चुका दिया, सब प्राणों को हमने घटा डाला। और श्वास जो दादा है, श्वासें अगर साधा नॉर्मल तरीके से आप बैठे हैं तो 1 मिनट में लगभग 12 श्वासें खर्च होती हैं। 1 मिनट में 12। चल रहे हैं आप रास्ते में तो 1 मिनट में 18 श्वासें खर्च हो जाती हैं। यदि आप सो रहे हैं या भोग रहे हैं तो 1 मिनट में 36 श्वासें चली जाती हैं। तो इसलिए बुजुर्ग कहा करते हैं ज्यादा सोने से उम्र कम होती है। कहते हैं बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि ज्यादा न सो, ज्यादा सोने से उम्र कम होती है। बुजुर्ग सही कहते हैं। अगर हम साधारण नॉर्मल तरीके से बैठे रहे तो 1 मिनट में 12 श्वासें खर्च हो जाएंगी। अगर चल रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं तो 1 मिनट में 18 श्वासें खर्च हो जाएंगी। अगर हम भोगते हैं या सो रहे हैं तो 1 मिनट में 36 श्वासें चली जाएंगी। और श्वासें हमें गिनती की मिली है, तो इसलिए निवेदन है इन श्वासों को बेस्ट न गमा, इन श्वासों को ऐसे ही न चुका। अच्छा, एक बात बताओ, जो कल का दिन हम लोगों के बीच से निकल गया, किसी के अंदर इतनी ताकत है जो कल का दिन अपने जीवन में दोबारा ला सके? कल का दिन हम लोगों के बीच से निकल गया, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है जो कल का दिन अपने जीवन में दोबारा ला सके। और कल के दिनों छोड़ दो परीक्षित महाराज जी, आज की सुबह हम लोगों के बीच से निकल गई, किसी के अंदर इतनी ताकत है जो आज की सुबह बीती हुई अपने जीवन में दोबारा ला सके? आज की सुबह भी छोड़ो, निकल गई। अभी यहाँ बैठे बैठे 1 सेकंड हम लोगों के बीच से निकल रहा, किसी के अंदर ताकत है जो वापस लौटा सके? या किसी के अंदर ताकत है जो उसको यहीं रोक दे? ना कोई रोक पाएगा और ना ही कोई वापस ला पाएगा। ईमानदारी से बताओ, 1-1 सेकंड तो गुजर रही है, किसी ने श्वास लेना तो बंद नहीं किया। श्वास तो हम लोग लगातार ही ले रहे हैं।
तो श्वासें लगातार ले रहे हैं, एक एक सेकेंड अपनी मृत्यु की ओर बढ़ते जाते हैं, मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जिस दिन हम पैदा हुए थे तो हम अकेले पैदा नहीं हुए, हमारे साथ में मेरी मौत ने जन्म ले लिया। जैसे ही धरती पे आए मौत ने हाथ पकड़ा, घसीटना शुरू हो गई, और तब तक घसीटेगी, तब तक घसीटेगी जब तक तुम इन पहुंचा नहीं देगी। तुम खूब चाहो कि हमारे ऊपर बुढ़ापा नहीं आए, लेकिन आ जाएगा। तुम खूब चाहो, अच्छा कोई चाहता है कि हम मर जाएं? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता कि मेरी मौत हो जाए, लेकिन मरना पड़ेगा, ये निश्चित है। कोई नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर बुढ़ापा आ जाए, लेकिन बुढ़ापा आएगा, ये भी निश्चित है। तुम ये सोचो कि हमारी 4 फैक्ट्री हो जाए, हो पाए या न हो पाए निश्चित नहीं है। तुम ये सोचो कि हम करोड़पति बन जाएं, करोड़पति बन पाओ या न बन पाओ ये निश्चित नहीं है, लेकिन तुम बूढ़े होगे और तुम मर भी जाओगे, ये निश्चित है। बुढ़ापा भी आना है और मौत भी आनी है, ये निश्चित है। हम करोड़पति हो पाए, हमारे पास में 4 व्हीलर हो पाए, हम ऐसा आराम कर पाए जिंदगी में न कर पाए, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन मौत और बुढ़ापा ये निश्चित है, आना ही। तो इसलिए आए हो, जिंदगी में जाना है, सबको जाना है, तो क्यों न एक दूसरे को गले लगाते चलो। लेकिन आजकल देख रहे हैं आदमी के खौफ से अब डर रहा है आदमी, आदमी के खौफ से डर रहा है आदमी, और आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी। आदमी रुला रहा, हंसा रहा है आदमी, और समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है आदमी। दादा एक बात बताओ, आदमी को दुश्मन को पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा है? आदमी का दुश्मन कौन है? आदमी। आदमी का दुश्मन आदमी ही है, कोई पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े जीव जंतु नहीं है। आदमी का अगर कोई दुश्मन बना बैठा है तो आदमी ही बना बैठा है। मरना सबको है, फिर काहे को दुश्मनी लगा रखी है आपस में। जिंदगी में आए हो तो ऐसे काम करते चलो जो मरने के बाद में लोग जय जयकार करें। कहीं ऐसा न हो तुम्हारी लहस दरवाजे पे रखी हो और पड़ोसी घर में अगरबत्ती लगा रहा हो। ऐसी जिंदगी नहीं जीना, ऐसी जिंदगी नहीं जीना कि पड़ोसी को खबर मिले कि तुम संसार छोड़ के चले गए तो भाग के अगरबत्ती घर में लगाए, भली करी भगवान। ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। अगर जिंदगी जीना है, अगर किसी धोखे से भी किसी को अगर कोई अहित के बारे में मेरी खबर चले तो लोगों की आंखों में आंसू आने चाहिए, खुशी नहीं, तब तो जिंदगी सार्थक है। अपने लिए तो दुनिया जीती है, कभी अपनों के लिए भी जीना सीख लो। अपने लिए तो सब कुछ जीते हैं, अपने के लिए तो जानवर भी जीते हैं। जानवर अगर खुल जाए, जानवर अगर खुल जाए तो जानवर अपना ही पेट भरता, अपने बच्चे का भी कभी पेट नहीं भर पाता। जानवर अपना ही पेट भरेगा, भले ही सब कुछ रखा हो, लेकिन उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि अपने बच्चे को खिला दे। नहीं खिला पाता जानवर, कहीं खिलाता देखा है? नहीं खिला पाएगा। बच्चा खुद अपना खाए, बाप अपना खाता है, जानवरों में बच्चा अपना खाता, माँ अलग खा रही है, बेटा अलग खा रहा। तो जानवरों जैसी जिंदगी नहीं। अपना पेट तो जानवर भी भरते हैं। कभी संसार के लिए, समाज के लिए भी जो जिंदा रहता है, जो जीता है, उन्हीं का नाम होता है। जो राष्ट्र के लिए आगे बढ़ जाता है, जो समाज में नया नाम कर जाता है, उन्हीं का इतिहास बन जाता है। वरना पैदा तो हजारों हो रहे, हजारों मर रहे रोज। क्या सबका नाम आता है? सब नाम कर जाते हैं? नहीं कर पाते हैं। लाखों में कोई एक ऐसा आता है जो संसार में नाम करके चला जाता है। तो क्यों न उन्हीं लाखों में तुम भी अपनी गिनती करा लो, अपना भी नाम कमा। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर को दूल्हा बनाया गया। पतली पतली सी नांगनियां लेके आई, कलाई में बांधी, और पतली सी नांगनियां लेके आई, बाजू में बांधी, बाजू बंद बन गए। लंबे से जटाएं सर से बांध दिए, काला नांग उन्हीं में फंसा दिया, सेहरा बन गया। अच्छा, पुराने जमाने में सेहरा जो होवे, सेहरा खजूर को बनाओ जाते। पुराने जमाने में खजूर को सेहरा बनाओ जाते। परीक्षित महाराज
और आजकल अब खजूर को सहरा नया बनाया जाता, अब लला को ब्याह हो तो भाग के जाता, अब बाजार में रेडीमेड टोपा चलने लगे। रेडीमेड बोलते तो ने सहरा है, लेकिन वो सही मायने में सहरा ना होता है, रेडीमेड टोपा होता है। सहरा तो पुराने जमाने में खजूर के बनाए जाते हैं। अब पुरानी बातें तो सब खत्म हो गई, आजकल अब रेडीमेड टोपा चले गए। जैसे ही लला ब्याह करने के लिए गए तो वो रेडीमेड टोपा लो लला के सर पे रखे, तो वो लला बड़ो अच्छो लगन लगो, मोर हो गई। और ससुराल में ब्याह करने पहुंचे गए तो एक बात बताओ, जो ससुराल में ब्याह करने गए तो वही टोपा धरे के गए, तो सब जिंदगी ससुराल में टोपा ही तो बजे हो। जब ससुराल में ब्याह करने गए हो तब वही तुम टोपा पहने के गए, तो सब जिंदगी ससुराल में टोपा ही बजे हो, सहरा तो हतो ना। लंबे से जटा सर से बांध दिया, नांग फंसा दिया, भोले बाबा नंदी पर बैठ के वहां से चले। सभी देवी देवता भगवान की बारात में जा रहे हैं। कि नागिनिया सुगर कंगनिया है और छलन की छटान आ रही है। नागिनिया सुगर कंगनिया है, छलन की छटान आ रही है। सब भूत प्रेत है, बाराती भोला ढूंढा की सवारी है। कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना, कुछ भी सौ रुंड मुंडधारी, जा रहे लुढ़कते रस्ते में मुही नयने का मुंडधारी। बंदर का मुंह ऊंट का गला, हाथी के दांत लगाए भये, जा रहे लुढ़कते रस्ते में घोड़ा सी पूछ उठाए भये। भगवान की बारात वहां से चली, सब भूत प्रेत कांतर बरैया ततैया अजगर सर्प सब भगवान की बारात में जा रहे हैं। अच्छा, देवताओं ने देखा जैसे ही बोले, जब भगवान ने बारात इकट्ठी कैसे करी, हमें जमाले पर याद बेइज्जती करें। जौन से नगर जौन से मोहल्ला से के भगवान की बारात निकले, बा में एक उलली लला ना दिखाई देवे, सब भाग जाए डर की वजह से। धीरे 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 भैया बारात शील ग्रह पर्वत के करीब पहुंचती है। हिमाचल राजा को पता चला तो राजा आया, बारात का स्वागत सम्मान करके जनमासे में रुका दिया। लेकिन राजा को घमंड हो गया कि भूत प्रेतन की बारात है और बारात के स्वागत के लिए भोजन पानी की व्यवस्था मैंने 5 कोठा भरवाए पकवानन से, और ये भूत प्रेतों की बारात है, ये क्या खाएंगे। मन में कुछ अभिमान हुआ तो भगवान ने घमंड दूर करने के लिए शुक्र और शनिचर को भेजो। शुक्र शनिचर 2 ही गए और दोनों अकेले ही मैया से बोले, मैया भूख लगी कुछ हो तो दे। मैया टोकरी में पूरी पकवान लेके आई, टोकरी में पूरी पकवान लेके आई है। अब दोनों ने इतना भोजन किया, इतना भोजन किया, माँ परसते परसते परेशान होने लगी तो कमरा के किवाड़े खोले, अंदर घुसाए दो। पहलो कमरा पूरा साफ करे गए, फिर पेट हाथ फेरो, बोले मैया भूख लगी। मैया दूसरे कमरा के किवाड़े खोले, बामे गुलाए दो, तो ये शुक्र शनिचर दूसरे कमरा में भरे पकवान बेऊ खाए गए। तीसरे कमरा के किवाड़े खोले, बहु साफ कर गए। धीरे धीरे 5 कोठा भरे भरे पकवान 2 ही शुक्र शनिचर भगवान की कृपा से खाए गए। और जब 2 ही बच्चे 5 कोठा भरे पकवान खाए गए, अब मैया मैना के सामने पेट अब हाथ फिराए बोले, मैया भूख लगी कछु हो तो दे दे। मैया ने सर से हाथ लगाओ, वहीं बैठ गई, बोले ला हमारे पास कछु ना है बच्चों, हम ही बचे हम ही खाए ले, आज तुम फंस जाइयो, तुम भूखे न रहियो। 5 कोठा भरे पकवान खा गए तो फरे ना,
मैया बड़ी परेशान हुई। राजा को पता चला, राजा गया शंकर जी के पैरों पर जाके गिर पड़ा, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे अनायास ही अभिमान हो गया था। जब आपके 2 ही गढ़ इतना खा सकते हैं, वो भी अभी तृप्त नहीं हुए, जिनका भी पेट नहीं भरा, पता नहीं और कितना खाएंगे, तो बड़ा तो पूरी खाए को पड़ी है, हम कहां से लाएंगे इतना। भगवान ने देखो चलो कोई बात नहीं, घमंड तो दूर भो। भगवान ने तुलसी के पत्ते दिए, जवाब दिया इन तुलसी के पत्तों पर रख करके दोनों को भोजन करा देना, दोनों की भूख शांत हो जाएगी और तुम्हारे 5 कोठा ज्यों के त्यों पुनः फिर भर जाएंगे पकवानों से। राजा ने वही किया। अब बारात जनमासे में रुकी है, भगवान शंकर जनमासे में धुआं रमाए, त्रिशूल गाड़े में बैठे, चारों तरफ नंग लहराए रहे। अच्छा, माताएं जो होती हैं इनकी आदत होते, पड़ोसी ने मेरे को बिटिया की बारात है तो दामाद देखन जरूर जाती हैं, दूल्हा देखन। एक बुढ़िया मैया चली, और बुढ़िया चली तो जैसे ही भगवान शंकर को देखो जनमासे में धुआं रमाए बैठे, सर से हाथ लगाओ, विचार करने लगी हमें जमाने पत मोड़ी पार्वती के भाग्य फूटे गए। पार्वती कितनी सुंदर, और देखन में उम्र बारी युद्ध बूढ़ो डुकरा है। बांस भागी मैया मैना सजाए के बोली, मैया तेने अपने दमाद को देखो, बोले हाँ देखे अच्छे ही हुए। बुढ़िया बोली अच्छे हुए, ज्यादा अच्छे हैं, अच्छे होते तो कोई बात ना थी, मतलब बोले इतने अच्छे हैं तेरे दमाद, इतने अच्छे हैं, जब सजन नगर में आए हैं तब तक कुत्ता उनको संग उनाए छोड़, सुंदरता के मारे। भैया कि चुगला चूक तो है नहीं, गाय कहो चाहे रोई, चुगला चूक तो है नहीं, गाय कहो चाहे रोई, घर घर फूट करा तो कहे ये ककी तो। चुगिल सुमन की बात कहो, पर चुगिलू कबहू नहीं चूकेगा। चुगिला सुगर पेट की बात कहो, जवाब दे भैया को बताइयो ना, बोले तुम्हारी कसम भैया हम काऊ नहीं बते, और तुमसे अलग होवे के बाद हम फिर पेट में गैस बनबो शुरू हो, तब तक गैस बने तब तक बने, जब तक तुम्हारी कई वही बात 10-20 आदमी के कान बनाए पहुंचाई दी है। चुगिल सुमन की बात करो, पर चुगिलू कबहू नहीं चूकेगा। अंधे पे भैंसिया कुतवैयो, उतनो की 11 फूटेगा। नीम के नीचे ऊंट करो तो पत्ता ही पत्ता सूखेगा। लला कुत्ते चंकी तो समझ आइयो, वो तो टांगे उठाएंगे। ए ताला बिगाड़े ललाड़े काई, चुगिला ने डाले गाँव बिगाड़, महिला भूपति की रे चुगिली ने, भैया भैया दे भेड़वा। चुगला चूक तो है नहीं, गाय कहो चाहे रोई, और घर घर फूट करावते, कहे एक की दोय। चुगला के गले में कबहू हार ना पत्ता, चुगला के गले में कबहू हार ना पत्ता, अगर मौका लग जाए तो सर पे जूत तो बच जा, लेकिन बेचारो क्या करे, आदत बड़ी मजबूर होवे, आदत ना छोड़ो। चुगला कबहू आदत ना छोड़ो तो बनी लला कि चुगिल खोर कहीं पिटता हो तो उसको बचाना ठीक नहीं। मेरे दोस्त, चुगिला अगर है और चुगिला पे कहूँ पत्तो हो तो भाई बचाना उचित नहीं है। मौका लग जाए तो उतारे के तुम 5-7 पेल ले और निकल ले।
पंचायत में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं। तो भाइयन के बंटवारे में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं। तो भाइयन के बंटवारे में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं। अगर कहूँ पेट तो होवे चबेला, अब कहूँ पत तो होवे तो कहूँ न बचाओ। मौका लग जाए तो तुम वहां से अगले निकल ले। मेरे भैया मैना गई है बुढ़िया के साथ में, भगवान शंकर को जैसे ही देखा वहां से भागी, विचार करने लगी अब शंकर जी से शादी हम नहीं होने देंगे। सच में ये तो बहुत बुरा है, हमारी बेटी अभी उम्र की बारी है, ये तो बूढ़ा है। कैलाश पर्वत पर रहते हैं, सब देवताओं के पास में विमान है, उसके पास में कुछ है ही नहीं, डूडा नादिया पे बैठ के डुलता रहता है। माँ भांग धतूरा खा के काम चला लेते। मेरी बेटी क्या पर्वत कैलाश पर्वत पे जाकर के पत्थरों को चाटेगी। नारद को बुलवाया, नारद से जवाब दिया है, नारद बाबा या तो यहाँ से बारात लौटा ले जाओ, और बारात लौटाने में तुम्हें शर्म आती हो तो हमारी बेटी किसी भी देवता के गले में बरमाला डाल के अपना पति बना लेगी, लेकिन शंकर जी से विवाह नहीं होने देंगे। नारद ने जवाब दिया ठीक है, हम बारात लौटा ले जाएंगे, एक बार अपनी बिटिया से कहलवाए दो कि हम शादी नहीं करें। पार्वती से पूछा तो पार्वती ने इनकार कर दिया, जवाब दिया शादी करूंगी तो केवल शंकर जी से, वरना आजीवन कवारी बनी रहूं। मैना ने ये शब्द सुने, मैना शांत हो गई। शाम को बड़ी हंसी खुशी के साथ में बारौठी हुई। सुबह शादी का नंबर आया तो भगवान ने बड़ा सुंदर रूप बना करके वहां शादी करने के